ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण इलाकों में अब भी भारी लापरवाही बरती जा रही है। वैशाली जिले के सराय के हाट का जायजा लिया न्यूज 18 के संवाददाता आनंद अमृतराज ने। कोरोना संक्रमण का खतरा शहरी इलाकों में तो कम हुआ है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। और हम पहुंचे हैं वैशाली जिला के ग्रामीण हाट में, जिसे ग्रामीण इलाकों में बाजार या हाट बोला जाता है, जहां पे तमाम सामान एक जगह आपको मिल जाएंगे। सब्जी हो, फल हो या फिर दूसरे सामान, किराना का सामान हो, साज श्रृंगार का सामान हो, कपड़े का सामान हो, तमाम तरह के सामान आपको इसी हाट बाजार में एक साथ मिल जाएंगे। तो हम शुरुआत एक सब्जी वाले से करते हैं और इन्हीं से जान लेते हैं। क्या बाबा, क्या नाम है? श्री सोनेलाल पासवान जी। पासवान जी, अभी कौन बीमारी चला हुआ है? अभी तो कोरोना का ज्यादा शिकायत है सर। कोरोना की शिकायत है, तो कोरोना से बचने के लिए क्या करना है? बचने का कारण है कि मतलब हम लोग जैसे लॉकबंदी हो रहा है उस तरह के पालन कर रहे हैं लॉकबंदी के। उसके बाद कोरोना से कैसे बचिएगा? बचना है कि हम लोग के दूरी बनाना है, हट के रहना है, यही सब करना है। मतलब नाक ढकना है। लेकिन नाक ढकना है बोल दिए, अब ढक रहे हैं। हाँ सर, ढक लीजिए ना, काहे से उघारे हुए हैं? पासवान जी तो बेचारे ढक लिए। जरूरत। आपका नाम क्या है? गुड्डू नाम है। तो गुड्डू जी, बीमारी क्या फैला हुआ पता है ना? कोरोना है, पता है ना? बहुत खतरनाक बीमारी है। तो मुंह ढके रहना है ना? मुंह ढक। अच्छा, पॉकेट में रखे हुए थे, पहनिए तो। अब अच्छा लग रहा है ना? जी। ऐसे ही रहिएगा, जो नहीं पहना उसको समझाइए। तो देखिए, ग्रामीण इलाकों में थोड़ी जागरूकता की कमी जरूर है। एक युवक है, इनसे क्या लेने आए थे भाई? सब्जी लेना आया था। ले लिए। अभी कोरोना का डर है, पता है ना? मास्क नहीं पहनते हैं। मास्क अभी टूट गया साइड का, तो फेंक के आया अभी। लेकिन खतरा तो कभी भी ना आ सकता है। टूट गया तो अब क्या करें, अब यहाँ पे मिल नहीं रहा। चलिए, ये भी तर्क है इनका। तर्क सुनिए, लोगों की तर्क सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे लोगों में जागरूकता की कमी हो जाती है। क्या बाबा, सब्जी बेच रहे हैं? सब्जी बेच रहे हैं? हाँ। क्या नाम है? महेंद्र सिंह। तो महेंद्र जी, अभी गांव में कोरोना वोरोना का खतरा है कि नहीं? हमको नहीं। काहे नहीं आपको? अब लीजिए। मतलब काहे नहीं डर है आपको? डर तो है, ये है, डर में कोई से आती नहीं। तो मुंह ढके रखना है ना? हाँ। अपने भी बचिएगा, दूसरा को भी बचाइए। हाँ, बस सही है। ग्रामीण बाजार और हाट में जहाँ पे खरीदारी करने के लिए लोग आते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के चल देते हैं। और बिना मास्क का पहुंचने से यहाँ पे किसे संक्रमण हो जाए कोई नहीं जानता है। लेकिन तस्वीर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ग्रामीण इलाकों की तस्वीर कितनी खतरनाक है। और यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों में लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो ग्रामीण इलाके के लोग ही हैं, जो खुद जागरूक नहीं हो रहे हैं और ऐसे बाजार और हाट लगाया जा रहा है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल पुलिस से उठेगा कि पुलिस की नजर ऐसे ग्रामीण हाट और बाजार पे क्यों नहीं पड़ी है, जहाँ पे लोगों की भीड़ बड़ी संख्या में पहुंच रही है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, वैशाली। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, कई पाबंदियां लगाई गई है, लेकिन नवादा के ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन का कोई असर नहीं दिख रहा है। आप पकड़ी बारामा की तस्वीर देख रहे हैं, जहां बाजार में आज भारी भीड़ जुटी। लोग बेखौफ होकर खरीदारी करते नजर आए। ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं था। सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई गई। अगर ये हाल रहा तो कोरोना की चेन को पूरी तरह से तोड़ना मुश्किल होगा। का पालन है हो रहा, और न ही व्यापारी लोग तक के, और ग्राहक और व्यापारी बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं लगा पा रहे हैं। उसके बाद भी जो दुकानदारी की बात रह गई, तो जो जरूरतमंद की दुकान की उसकी बात चल रही थी कि जरूरतमंद दुकान खुलेगा, उसके अतिरिक्त भी खुल रहा। और कोरोना से बचने का सबसे कारगर उपाय टीका है, लेकिन बांका के आदिवासी इलाकों में लोगों को टीका के बारे में कोई जानकारी नहीं है। न्यूज 18 के संवाददाता नागेंद्र त्रिवेदी की इस रिपोर्ट को देखिए। कोरोना महामारी को लेकर अब बचने का एकमात्र रास्ता है कि लोग वैक्सीनेशन कराएं। लेकिन अभी हम बांका प्रखंड के सबसे पिछड़े क्षेत्र आदिवासियों का गांव है मझिलाडी। यहाँ पर लोगों का कहना है कि वैक्सीनेशन करने के लिए, कोविन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए ना तो मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, अगर किसी के पास है भी तो एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से वो कोविन में रजिस्ट्रेशन करना नहीं जानते हैं। इसलिए लोगों का कहना है कि हमको वैक्सीनेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है और इससे संबंधित कोई जानकारी देने के लिए सरकारी महकमा से कोई लगाया भी नहीं है।
ऐसे में देखा जाए तो बहुत बड़े गांव में के लक्षण वाले बीमारी है, लेकिन लोग जानकारी के अभाव में वैक्सीनेशन से वंचित। ये जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है उसके बारे में तुम लोगों को मालूम है कैसे होता है, क्या होता है? क्योंकि उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग को मालूम नहीं है। अच्छा या क्या करना पड़ता है, उसका क्या रूल है, उनके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। अच्छा, बिना रजिस्ट्रेशन करा वैक्सीन मिलेगा भी नहीं, तुम लोगों को कोई जानकारी नहीं है? जी, ये गांव में कोई नहीं करा पा रहा है? कोई नहीं। अच्छा, तो वैक्सीन लोगे कि नहीं तुम लोग? अगर नियम के अनुसार यहाँ अगर हम लोग के मतलब उसका जो देने के लिए आएंगे, रजिस्ट्रेशन करने के नियम के साथ साथ अगर ये करेंगे, फॉलो करेंगे तो हम लोग लेंगे। अगर नहीं, अगर नियम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा वासुदेव टुड्डू। क्या वैक्सीन देने का तरीका मालूम है, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या कराना है? हम लोग को मालूम नहीं है। अच्छा, मोबाइल आप नहीं रखते हैं? नहीं, मोबाइल नहीं रखते हैं? नहीं रखते हैं। कोई बताने भी नहीं आया था? नहीं। तो अब वैक्सीन वगैरह आप लोग लेंगे कि नहीं? वैक्सीन नहीं। अच्छा, मैंने कोई जानकारी नहीं है? नहीं। क्या नाम है? बट्टो हेमराम। ई पास को लेकर जारी सरकार का नया नोटिफिकेशन विवादों में घिरता नजर आ रहा है। झारखंड हाईकोर्ट में इस संबंध में एक जनहित याचिका दाखिल की गई। रांची के धुरवा के रहने वाले राजन कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करते हुए ई पास की जटिलताओं पर ध्यान दिलाया। दरअसल जिले के भीतर भी घर के आसपास बाइक या निजी वाहनों से जरूरी कामों के लिए निकलने पर अब ई पास की जरूरत पड़ेगी। यानी जो लोग सुबह अपने घरों से दूध, फल, सब्जी या फिर दवाओं के लिए भी निजी वाहनों से निकलते हैं तो वो भी पास के बिना नहीं निकल पाएंगे। ये आर्बिट्ररी इसलिए भी है क्योंकि हमें छोटी से छोटी चीज़ सरकार को पहले बताना पड़ेगा, सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, तब हम वो काम कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो राइट टू प्राइवेसी है उसको भी हनन करता है। इस तरीके से ये हमारे रोज़मर्रा से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसको ये हैम्पर कर रहा है। हमने हाई कोर्ट में फाइल किया है। हमने इसको लेकर एक मेंशन पिटीशन भी डाला है कि ये मैटर बहुत अर्जेंट है और इसको अर्जेंटली सुनवाई किया जाए, और उस पर अभी जवाब आना बाकी है। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो।